नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए एक बड़े बदलाव की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके राज्य में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं? शायद कुछ ही नाम याद आएंगे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने कई छोटी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 121 रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को निष्क्रिय घोषित कर दिया है। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। इस फैसले के पीछे का कारण क्या है? दरअसल चुनाव आयोग का मानना है कि ये पार्टियां सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं और इनका मकसद सिर्फ चुनावी प्रक्रियाओं में अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करना या फिर चंदे के नाम पर हेराफेरी करना हो सकता है। अब सवाल आता है, ये फैसला क्यों लिया गया और इसका क्या असर हो सकता है? चुनाव आयोग लंबे समय से ऐसे राजनीतिक दलों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा था जो सिर्फ नाम के लिए रजिस्टर्ड हैं। ऐसे दलों की वजह से चुनावी रिकॉर्ड्स और फंडिंग की पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। इस कदम से अब सिर्फ उन पार्टियों को ही जगह मिलेगी जो वास्तव में लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ वही पार्टियां रह गई हैं जो सक्रिय रूप से चुनाव लड़ती हैं। यह फैसला भविष्य में अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है। यह कदम सिर्फ यूपी की राजनीति को ही नहीं बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी बल्कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। आपका इस विषय में क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में बताएं। नमस्कार।